नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आज के कंसोलिडेशन के बाद कल कैसा मूव रहेगा मार्केट में। और परसों आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, तो उससे पहले क्या मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर ट्रेंडिंग जाएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा मैं जल्दी डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज़रा मदर्स के कुछ टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल जाना है। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो शाम को मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए मैं अभी वीडियो डाल के फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो जल्दी डाल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आती है, देखो मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 17,700 के नीचे जाएगा तभी हम सेल करेंगे, और 17,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो 17,700 आपका बाइंग लेवल था। यहाँ पे किसी ने अगर यहाँ पे अवॉइड ही कर दिया होगा आज का ट्रेडिंग सेशन, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत बाइंग करके किसी ने काम किया होगा, प्रॉफिट मिला तो भी अच्छी बात है। बट जिन लोगों को लॉस हुआ है रिगार्डिंग, अगर बड़ा लॉस हुआ है, जैसे नॉर्मली वो 5-6 हज़ार का प्रॉफिट करते थे बट आज बड़ा लॉस उनको हो गया है किसी भी रीज़न से, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि मार्केट साइडवेज था, और साइडवेज मार्केट कैसे पता किया जाता है। इस चीज़ का मैंने अभी रिसेंटली करीब 1 घंटे पहले मैंने जैकपॉट सपोर्टिंग वीडियो नया डाल दिया है यूट्यूब पे। आप जाके वो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइडवेज मार्केट किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जाता है और कैसे आपको आइडेंटिफाई मिलता है कि ये साइडवेज मार्केट है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं रिगार्डिंग द मार्केट। अगर आप क्लियरली देखोगे तो 17,800 की जो कॉल है वहाँ पे 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है, 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट। पुट साइड पे अगर देखा जाए तो ये ओपन इंटरेस्ट सुबह से बना हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा कह सकते हैं अनवाइंडिंग नहीं देखने को मिली है। कॉल साइड पे यहाँ पे 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, जो कि जाते जाते लोगों ने अपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके गए हैं, क्योंकि जो लोग इंट्राडे के हिसाब से ऑप्शन सेल करते हैं वो इंट्राडे में ही अपनी पोजीशन को काट के चले जाते हैं। जैसे कि मैं भी हूँ, ज़्यादातर टाइम इंट्राडे के ऑप्शन ही सेल करता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि मार्केट अगले दिन किधर भी ऊपर नीचे खुल सकता है तो मैं काट के जाता हूँ अपनी पोजीशन, अगले दिन दोबारा से बनाई जा सकती है। ठीक है। अगर इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे 17,700 की पुट कॉल पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है, 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज सा दिख रहा है, क्योंकि क्लियरली ऑप्शन चेन डाटा में क्या है, 17,700 आपके लिए एक सपोर्ट है, 17,800 एक रेजिस्टेंस है, तो 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी घूम रहा है। ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे हमें क्लियरली इंडिकेशन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना और ये आपका एक सपोर्ट लेवल बना। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से होगा क्या, कि अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी देता है, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ऊपर अराउंड इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है, इस हाइट तक। ठीक है। और अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो नीचे फिर इसके बाद जो जगह है वो है आपकी 17,600 तक की। यानी दोनों कंडीशंस में आपके पास ऊपर की साइड भी करीब करीब आपके पास कह सकते हैं कि 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट है, और नीचे भी आप कह सकते हैं कि करीब 80 से 90 पॉइंट का मूवमेंट है। यानी इस चैनल के बाहर ही आपको कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर ये हाई आपके लिए टारगेट हो सकता है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा दैन दोबारा से तेज़ी देखने को मिलेगी। बट फिलहाल ये नियर टर्म रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये और 17,800 का लेवल। ठीक है। और नीचे 17,700 के नीचे ये फिसला और उसके नीचे ट्रेड किया तो फिर 17,600 आपके लिए टारगेट होगा। ये निफ्टी का क्लियरली व्यू है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा है ये साइडवेज मार्केट है। बट एक चीज़ अच्छी हुई है कि ये ऑलमोस्ट डे लो से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट जाके 17,764 पे ही क्लोज हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि जो क्लोजिंग आई है वो थोड़ी सी हायर साइड पे आई है, लोअर साइड पे नहीं आई है। ठीक है। निफ्टी का समझ में आ गया। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी आपको क्लियरली दिख रहा है साइडवेज है। ठीक है। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर लेवल था, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से एक ब्रेकआउट आया था। देखो नॉर्मली क्या पिक्चर कैसी है, यहाँ से ये फॉल हुआ क्योंकि यहीं से ये नीचे आया था, फिर ये ब्रेकआउट मिला। ठीक है। ब्रेकआउट के बाद ये इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। दिख रहा है ये सपोर्ट। और यहाँ से अगर हम एक्सपेक्ट करें कि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें, इस तरीके से हम मार्क करके चलें,
हाई से ही मार्क कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये पैटर्न बना रहा है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास, यहीं पे ये कहीं इस तरीके से मूव करके या तो ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि थोड़ा सा ये ब्रेकआउट दे और ऊपर की तरफ चला जाए कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी 42,000 के आसपास चला जाए। देन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद एक बार शॉर्ट करने में मज़ा आ सकता है। ठीक है ना। बट अगर ये यहीं कहीं पे ट्रेड करता रहा तो फिर कोई मज़ा नहीं है। मेरे को जो फील आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक बार ये ऊपर चला जाए तो अच्छी बात होगी 42,000 के आसपास या 200 के आसपास। देन वहाँ से हम एक बार शॉर्ट करके काम कर सकते हैं आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद या उस आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के दिन में। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके आसपास जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से ये दोबारा से नीचे आ सकता है। और नॉर्मली ये जो सपोर्ट टूटेगा तभी टूटेगा जब ये एक बार ऊपर जाए, और ऊपर से जब फ्लो में नीचे आएगा तो ये सपोर्ट तोड़ सकता है, ये वाला जो आज के दिन का बना है। तो ये जैसे ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट इसके पास है 41,000, उसके बाद आपका सेम 4700 यानी 40,700 तक के आपके टारगेट नीचे खुल जाएंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। हालांकि ये मैंने काफ़ी डीप एनालिसिस आपको बता दी है, ये नॉर्मली इतनी सारी लाइनें वाइनें खींच के मैं काम नहीं करता हूँ, बट एज अ पिक्चर किसी को क्लियरली समझनी हो तो उसके लिए ये पिक्चर काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है कि मुझे कब काम करना चाहिए। इस चैनल के बाहर जब ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तब आपको कामकाज करना चाहिए। इस चैनल के अंदर आपका प्रीमियम ही डाइल्यूट होगा, आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली अगर हम इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स में जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पास क्या है कि जो डाउ फ्यूचर करीब 229 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 140 पॉइंट नेगेटिव है। मेजर इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। जो यूरोपियन मार्केट है वो करीब 1% नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यूरोपियन मार्केट की वजह से जो यूएस फ्यूचर्स हैं वो नेगेटिव है। और जैसा कि आपको पता है यूएस में क्या है कि वो जो बेसिकली फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे जॉब डाटा बहुत अच्छा आया था। और जॉब डाटा अच्छा आने का मतलब क्या है कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो इन्फ्लेशन नीचे आ रही है और जो फेड की जो पॉलिसी बढ़ाने का, बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा कह सकते हैं उतना एग्रेसिव नहीं रहेगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट। बट जॉब डाटा आने की वजह से फेड को ये चीज़ क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि वो थोड़ी सी और एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, मतलब 2-3 बार और बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो उसकी वजह से मार्केट गिरा है। बट सेंटीमेंट वाइज ग्लोबल मार्केट में कोई ऐसी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 15% नैस्डैक जंप कर चुका है अपने रिसेंट लो से, तो वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आना एक नॉर्मल बात है। ठीक है, 1-2 दिन में वो सेटल्ड होते हुए दिखाई दे सकता है। तो ग्लोबल मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव है, हमारे मार्केट का भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनने के चांसेस बनेंगे अगर हम यहाँ से सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बट स्टिल हम नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। हमारा प्राइस एक्शन पॉजिटिव जब होगा जब हम 18,250 के ऊपर क्लोज देंगे। जब तक उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमारा प्राइस एक्शन नेगेटिव है। इतना आपको क्लियरली दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेकर आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।